नमस्कार दोस्तों, शोरसारिया जीएस में आपका स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोग का कि सर इसमें एग्ज़ाम जो होने वाला है वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो देखो दोस्तों, मैं पीडीएफ जो दे रहा हूँ, जो नए कैंडिडेट हैं उनको नहीं पता, लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ वो हिंदी में दे रहा हूँ। बात यहाँ एग्ज़ाम में देने का रीज़न क्या है कि आप किस तरह से एग्ज़ाम दे सकते हो। अन्यथा आपको 80 नंबर भी आएगा फिर भी आपको रिजल्ट नहीं होगा। उसका कोई कारण है कि ओएमआर पेपर पर आप गलत भर दिए, या आप पूरा चैप्टर इंग्लिश में बना रहे हो, लास्ट में हिंदी आपने मार दिया। इसके वजह से आपका पूरा किया हुआ मेहनत बेकार हो जाएगा। ये बात पहले समझ लीजिए। और लास्ट में हम ये चीज़ भी पे भी चर्चा करेंगे, हम आपको बताएंगे इस चीज़ पे कि जैसे जिनका नाम गलत हो गया, पापा का नाम या अपना खुद नाम हो गया, या कहीं भी कुछ भी गलत हो गया, तो इसके बारे में बता देंगे कि आखिर इसको सही करके कैसे ले जाना है, ताकि एग्ज़ाम सेंटर में आपको बैठने दिया जाए, या अन्यथा आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट चीज़ में हम आपको बताते हैं कि सिलेबस के बारे में टोटल बताएंगे। एग्ज़ाम में इसी तरीक़ा से आपको करना है, जो पहले आप समझ लीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर वीडियो स्किप कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो और जो नए मेरे चैनल पे हैं कृपया कमेंट्स कर दें, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जो पुराने हमसे जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट चीज़ में क्या होता है, ये सिलेबस है। अब सिलेबस में देखिए इसमें क्या करना होता है। जैसे ओएमआर पेपर रहता है 1 से 100 तक, ये बात आप समझिए। जैसे 1 से 100 तक है, 2, 3, 4, 5। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर रहता है रोल नंबर लिखने का। जैसे मान लो ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर हो गया आपका। यहाँ पे आपका क्या आता है, जो आता है एक कोड आता है, जो कोड डलाता है, वो चीज़ आप जाओगे आपको खुद पता चल जाएगा। ये चीज़ हो गया, 2 चीज़ हो गया। अब 2 चीज़ में देखिए दोस्तों, बात हम यहाँ कर रहे हैं सिलेबस को। तो सिलेबस में आप लोग को खुद पता है कि देखिए, बहुत सारे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर मान लीजिए कि जो जीके है, ये चीज़ पहले ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ये जीके जीएस जो देता है अपना, चाहे जीए हो गया, जनरल अवेयरनेस, कुछ भी इसमें जो दिया, ये 25 क्वेश्चन का, ये क्या होता है कि इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में भी रहता है। पहले ये चीज़ आप समझिए। इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए। यानी कि जिन भी कैंडिडेट को अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश पढ़ के पहला का ए या बी जो आता है वो मारिए। अगर हिंदी जिनको आता है तो हिंदी वाला मारिए। ये चीज़ एकदम सेम टू सेम करना है। अगर आप हिंदी में मार रहे हैं तो शुरू से अंत तक आपको हिंदी में ही मारना है। सेम क्वेश्चन वही रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन में कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, जैसे एक सपोर्ट डेट मैं बता रहा हूँ, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पूछ दिया। ये चीज़ अगर हो गई, आप लोग सपोर्ट डेट आप समझ रहे हैं, तो अभी प्रधानमंत्री, तो इसका इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। जैसे इसका इंग्लिश में भी रहेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर। चलिए मैं लिख देता हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया इंडिया का। चलिए आपको शॉर्टकट में ज़्यादा लेट ना करता हूँ। चलिए ये इंग्लिश में मान लीजिए इसका वर्ड है, ये चीज़ होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये इंग्लिश का ये भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का रहेगा, और ये इंग्लिश का ये पहला क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन जैसे ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा। ये चीज़ आप पहले समझिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी है, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी है, ये चीज़ हो गया। यहाँ पे चलिए और किसी, चलिए हम अशोक लिख देते, चलिए किसी का कुछ भी लिख देते, उससे हमको फर्क नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन रह गया, जैसे मान लीजिए राजेंद्र प्रसाद लिख देते, कुछ भी हम चलिए सपोर्ट डेट आपको बताने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे नन ऑफ दीज है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ आपको हो गया। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो आपको अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश पढ़ के मारिए, हिंदी आता है तो हिंदी पढ़ के मारिए। मान लीजिए कि पहला का क्वेश्चन ए है, तो हम फर्स्ट में यहाँ पे बी जो किए थे, यहाँ पे हम ए कर दिए। फर्स्ट का क्वेश्चन ए। ध्यान देने वाली बात कि एक बार आपने ओएमआर पर कलर कर दिया, दोबारा इस पर कलर नहीं करोगे, आपका खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, नंबर कट जाएगा। आपको सही भी, फर्स्ट में आपने जो मारा उसको छोड़ दीजिए, आप या तो उसको गलत मार दिए या सही मार दिए, इसलिए सोच समझ कर वहाँ ओएमआर पर रंगिएगा। ये चीज़ आप समझ गए। इसी तरह से आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये जीके जीएस का भी रहेगा और मैथ का भी रहेगा और रीजनिंग का भी रहेगा। ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए। रीजनिंग का सारा चीज़ का ऐसे ही माजरा रहेगा। लास्ट में एक चीज़ आपको टेंशन देने वाली बात ये है कि एक आता है हिंदी का और एक आता है इंग्लिश का, जो ओब्लिक में रहता है इंग्लिश। ये चीज़ आपको ज़्यादा समझना है। ये चीज़ बहुत सारे लोग कैंडिडेट हैं जो ये चीज़ गलत कर देते हैं, ये चीज़ गलत करते हैं। अब आपको ओएमआर सेट पर जो आपको क्वेश्चन मिला, उस पर ध्यान क्या देने वाली बात है कि मान लीजिए कि अगर आपका हिंदी अथवा में है, ये चीज़ पहले आप समझ लीजिएगा, या और करके लिखा हुआ है अथवा में है, तो हिंदी, अगर जो बंदा हिंदी में मारना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हिंदी का क्वेश्चन 51 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ पहले ध्यान दीजिएगा। हिंदी का भी 51 से होगा, इसका भी 51 से होगा, लेकिन वहाँ पे आपको ओएमआर शीट पे क्या देखना है,
जो अथवा और लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि अगर अथवा और नहीं दिया, मान लीजिए 50 क्वेश्चन तक आपका मैथ आ गया और 51 क्वेश्चन पे आपका क्या आ गया, हिंदी आ गया, अथवा नहीं लिखा हुआ है। अगर अथवा नहीं लिखा हुआ तब आप OMR शीट पर 51 का जो आंसर होता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, वो मारिएगा। ये चीज़ समझ लीजिए। अगर यहीं पे 51 के बाद में मान लीजिए कि आप इंग्लिश में मारना चाहते हैं, अगर वो अथवा में लिख दिया है अथवा 51, अथवा में फिर 51, तो अथवा में 51, तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन जो अथवा में वहाँ पे भी लिखा रहेगा, तो उसी को अथवा में एक OMR शीट पे अथवा में 51 में मारना है, ना कि डायरेक्ट 51 में मार दीजिएगा। ये डायरेक्ट 51 में मारते हैं तो आपका ये चैप्टर है जो हिंदी में चला आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो फिर कमेंट करके बताइएगा। मेन रीज़न यही है, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा स्किप मत कीजिए, स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इसी के बारे में बता रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट थे इसी में गलत भी कर रहे थे, तो ये चीज़ आपको नहीं करना। अगर ये चीज़ आप करते हैं ख़त्म हो जाएंगे। देख लीजिए पहले, फिर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे 1 से क्वेश्चन 50 तक रहा, ये सही प्रक्रिया आपको सही जाएगा। फिर 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन से रहे या 76 क्वेश्चन से रहे, यही दोनों में से कोई रहेगा। ये चीज़ समझ लीजिए। हम बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का, और ये चीज़ आप पहले समझ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश का। तो देखिए ये दोनों है, तो दोनों में से आप किसी एक चीज़ में मार सकते हैं। आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश मारिए, हिंदी आता है तो हिंदी मारिए, लेकिन ये दोनों में एक बीच में डाला हुआ रहता है पॉइंट अथवा। बात समझ गए हैं? कभी प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो उसमें देखिए और करके लिखा हुआ रहता है। तो मान लीजिए कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है तो उसमें 51 नंबर पर अगर हिंदी का क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी का क्वेश्चन आ गया, तब आपको OMR में 51 नंबर ही मारना है, 51 नंबर पे ही मारना है जो भी आंसर हो। सिंपल सी बात। दूसरी बात है कि इंग्लिश है, अगर इंग्लिश 51, उसका भी 51 नंबर ही रहेगा। अगर 51 है तो इसका भी 51 रहेगा, लेकिन बात OMR शीट पे चेंज हो जाता है। OMR शीट पे क्या दे देता है, अथवा दे के फिर आपको मारना है। तो मान लीजिए इंग्लिश क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा अथवा, अथवा दे के या और दे के क्या लिखा रहेगा, इंग्लिश का पेपर रहेगा। तो आपको अगर इंग्लिश मारना है तो OMR शीट पे 51 नंबर पे मारना ही मारना है, लेकिन किस वाला में, अथवा लिखा रहेगा उसके नीचे वाला में मारना है, जिसमें और लिखा रहेगा। इस तरह का, यानी कि अथवा में या तो हिंदी दिया रहेगा या तो इंग्लिश। ये थोड़ा सोच के समझ के मारिएगा। इसी में लड़का लोग का नंबर कटता है और पता नहीं चलता है। उसने इंग्लिश में अच्छा अच्छा सही सही मारा, लेकिन वो पॉइंट किस में रख रहा है, हिंदी वाला में रंग रहा है। इसी की वजह से उसका गलती होता है। ये चीज़ तो आप समझ गए। नेक्स्ट बात है आप लोगों के दोस्तों के, PDF जो दे रहे हैं, आप लोग अगर PDF नहीं लिए हैं तो PDF ले लीजिए। हम PDF पूरा हिंदी में बना रखे हैं दोस्तों, पूरा हिंदी में जैसे समझाए थे, पूरा PDF 5 सेट आपको इसमें रहेगा दोस्तों। इसमें इसका चार्ज मात्र 99 रुपया है। 99 रुपया आप लोग लीजिए। PDF एकदम 2 BSF ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही बना हुआ है। 99 रुपये 5 सेट, यानी कि एक सिलेबस में 100 क्वेश्चन रहता है, जीके हिंदी रीजनिंग। इसी तरह से 5 सेट यानी 500 क्वेश्चन। आपको अगर ये चीज़ लेना है तो आप इतना नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 82 250 58 545। इस पर आप मैसेज कीजिए, इस पर मैसेज कीजिएगा कि PDF चाहिए, PDF चाहिए। ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनका अगर गलती हो गया, जिनका नाम गलती है या पापा का नाम या किसी चीज़ का भी नाम अगर गलती हो गया, तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाइए, जहाँ आपका कोर्ट होता है, वहाँ से आप एफिडेविट बनवाइए। जिस चीज़ में आपका गलती हो गया उसको लिखिए कि मेरे इस जगह पे ये नाम हो गया। आप वकील को बताइएगा, वो खुद आपको सही करके दे देगा। उसमें स्टाम्प पेपर आप 100 रुपया का रखिएगा, ज़्यादा का नहीं रखना है, 100 रुपया का स्टाम्प पेपर रखिएगा और आपका वो सही हो जाएगा। फिर आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। एग्ज़ाम में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस पे भी अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। अब दूसरी बात, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूँगा कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, एग्ज़ाम के समय क्या आपको सावधानी बरतना है। तो आज के लिए बाकी इतना ही दोस्तों। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद।